मदीना मुनव्वरा की वो एक खास रात थी जब आसमान से ऐसी आयत उतरी जिसने जमीन और आसमान की हर चीज में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीम और शान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कर लें और तसव्वुर करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पुरसुराज रहस्यमयी दरवाजा खड़ा है जिसके पीछे कायनात के अनगिनत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतजिर है। और उस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इस्मे आजम की निशानियां मौजूद हैं। जी हां, वो इस्मे आजम जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलिमात है जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को दीदार करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरह बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कुल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्मे आजम मौजूद है। अब सवाल ये है, इस्मे आजम क्या है? ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह ले अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर छुपा हुआ है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अकल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसी रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छल्ला या अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्मे आजम के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाए और हम वो मंजर बर्दाश्त ही न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीसें मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरोज वाक़या है। वो बयान करते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान के सदक़े फ़ित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिज़ी की और कहा, मैं बहुत मोहताज हूं, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूं। हजरत अबू हुरैरा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर हुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया, वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़कर आए हो। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा देगा। कलिमात ये थे, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह को यह बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो
कि उन 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का वो मजबूत किला है जिसमें दाखिल होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस शख्स पर यह पड़ती जाए वहां शैतान के पर जलते हैं। अब इस आयत की वुसअत पर गौर करें। उस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, तो आखिर ये कुर्सी और अर्श क्या चीजें हैं? उनका हुज्म कितना बड़ा है? कुर्सी का लुग़वी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इख्तिदार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत बाला है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आपने फरमाया, ये सातों आसमान और ज़मीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े वसी रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब ज़रा उस बेमिसाल स्केल का तसव्वुर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे जहन में लाएं, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क, फिर पूरी ज़मीन का तसव्वुर करें। ये ज़मीन कितनी बड़ी है। फिर उससे बाहर निकलें, हमारा निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशा मिल्की वे, जिसमें 400 अरब से ज़्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई हमारे सूरज से भी हज़ारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि उस कायनात में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, ये ज़मीन, आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मान है जो किसी वीरान रेगिस्तान में पड़ी हो। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वो अजीम कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहां मादी दुनिया खत्म होती है वहां से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा जहन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाजा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हजरत हसन बसरी, जो बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ इस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म के अहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। रिवायत में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीम व शान फरिश्तों में उड़ा रखा है, और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम सातों जमीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हाइल हैं। अगर ये पर्दे हटा दिए जाए तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। ये है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब जरा आयतुल कुर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे मौजज़े को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ना कोई बॉस, ना कोई दुश्मन, ना कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह ना चाहे। फिर फरमाया, अल हय्यु अल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फानी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन वो अल हय्यु है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल क़य्यूम का मतलब है वो ज़ात जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। इस अल क़य्यूम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज़ एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे, निज़ाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफत क़य्यूम है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि अल क़य्यूम ज़ात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपनाह ताकत का इजहार करता है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न ऊँघ आती है न नींद। हम इंसान कमज़ोर हैं, 2 दिन जाग लें तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की ज़रूरत है, लेकिन कुर्बान जाए उस रब पर जो कायनात का निज़ाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरहम बरहम